और कल हमने किसके बारे में जाना था? यूनिवर्स की सृष्टि। जैन धर्म इसमें क्या मंतव्य रखता है, क्या मानता है, तो हमने इसके बारे में जाना था। आज देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है आपके सामने और क्या आंसर मिलता है। तो इस प्रवचन श्रृंखला के लिए मुनि हेमंत कुमार जी। एक प्रश्न जो अनेक लोगों को कभी उलझा देता है तो कभी चिंता में डाल देता है, कभी सोचने को मजबूर कर देता है और कभी इस दोराहे या तिराहे पर लाकर के खड़ा कर देता है कि अब क्या किया जाए, क्या सोचे, क्या समझे। और विशेष करके जब बात सत्य की आती है और जब सत्य के बारे में कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो ऐसे अनेक विचार उसके मन मस्तिष्क में उठा करते हैं और मन मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को वह एक निर्णयात्मक मोड़ तक नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसका एक कारण है कि व्यक्ति एक बात सोचता है कि मैं विज्ञान को सही मानूं या धर्म को सही मानूं, मैं सत्य दर्शन जो वीतराग वाणी में प्ररूपित होता है उसे सही मानूं या जो वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं उसे सत्य मानूं। अनेक रूपों में यह प्रश्न कभी कभी शायद आपके दिमाग में भी खड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि विज्ञान क्या है, और फिर दूसरी बात आती है कि धर्म दर्शन वीतराग दर्शन क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? हाँ? कौन बोला? विज्ञान वे ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, और एक चीज जो बहुत सुंदर कही कि यह क्या है? स्टडी है। और हम अंतर देखते चले जाएंगे कि विज्ञान में और जो जिन वाणी या जिन दर्शन है इसमें फर्क क्या है, या केवल दर्शन को हम एक तरफ लें और एक तरफ विज्ञान को लें। जो विज्ञान है वह तो क्या है? स्टडी है, और केवल दर्शन है वह स्टडी नहीं है, वह क्या है? वह अनुभव है। क्या है? अनुभव है। और साइंस क्या है? हाँ, एवरीडे चेंजिंग। लेकिन केवल दर्शन चेंज नहीं होता। आप देखिए, किसी एक वैज्ञानिक ने किसी एक चीज को परिभाषित करने का प्रयत्न किया तो दूसरा वैज्ञानिक उसे झूठा साबित कर देता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान ऋषभ ने जो बात कही, भगवान महावीर क्या उसे झुटला सकते हैं? नहीं झुटला सकते। आने वाली अनंत 24 क्यों न बीत जाए, कोई भी तीर्थंकर या आने वाला कोई भी केवली भगवान ऋषभ या भगवान महावीर किसी भी केवली की बात, किसी भी तीर्थंकर की बात को झुटला नहीं सकता। तो पहली बात, जो विज्ञान है वह तो स्टडी है, लेकिन केवल ज्ञान या केवल दर्शन स्टडी नहीं है। और इधर वह जो हर दिन बदलने की संभावना रहती है और उसमें बदलाव की संभावना नहीं है। और विज्ञान क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और केवल ज्ञान क्या है? एक्सपीरियंस है। क्या है? अनुभव है, जो मैंने पहले भी कहा। और विज्ञान क्या है? डिस्कवरी है। अच्छा, वो तो रिसर्च डिस्कवर एक ही बात हो गया। और विज्ञान और क्या है? अच्छा, इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स। देखिए, इसमें कुछ फर्क हो जाता है कि किसी चीज को नए तरीके से डिफाइन करना, इसे हम क्या कहेंगे? गिव न्यू डेफिनेशंस टू सम थिंग्स। यानी कि वह किसी चीज को खोजता नहीं है, किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन केवल ज्ञान यथास्थिति को डिफाइन करता है। क्या करता है? यथास्थिति को। अब देखिए, जो विज्ञान के बारे में एक बात कही जाती है कि आधुनिक विज्ञान ने, मॉडर्न साइंस ने पिछले 400 वर्षों के इतिहास में उसने कुछ प्रयोग किए, कुछ रिसर्च किए, कुछ उसने प्रयोगों के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से उसने अनेक गणितीय चीजों को क्या किया? डिफाइन करने की कोशिश की। अनेक चीजों को नई परिभाषा देने का प्रयत्न किया और सत्य से जुड़े कुछ पहलुओं को एक सही रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया। कुछ पहलू
आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा ये मानव शरीर, हमारा ये शरीर जो हमारे सामने है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उस शरीर की भी पूरी परिभाषा अभी विज्ञान नहीं कर पाया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस पूरे के पूरे शरीर को परिभाषित करना भी विज्ञान के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। मैं एक चीज के बारे में प्रश्न करना चाहूंगा, अपेंडिक्स। आप किसी भी डॉक्टर को पूछिए कि अपेंडिक्स क्या है, क्या है, बताइए। हैं? फालतू की चीज है, बेकार की चीज है, नहीं है। डॉक्टर को पूछोगे क्या कहेगा? डॉक्टर अगर पेट का या पेट के आसपास की किसी भी चीज का ऑपरेशन करता है तो अपेंडिक्स पहले ही फेंक देता है काट के, कि ये कभी आगे चल करके समस्या कर सकता है, इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं, कोई रोल नहीं, इसको पहले ही काट के फेंक दो। और आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र नहीं बन सकता, कोई भी औषधि ऐसी नहीं है या कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो असरकारक हो सके, औषध बन सके। लेकिन बस दुर्लभ क्या होता है, उसका योग, उसका उपयोग, उसकी जरूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको समझने वाला ही दुर्लभ है। लेकिन हमारे शरीर के इस अंग को क्या बोल दिया गया। और आप देखिए कि शरीर की इस चीज के बारे में भी एक चीज वह पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे अनेक अनेक तथ्य ऐसे हैं जो अभी तक भी विज्ञान से अछूते रह गए। तो जहां विज्ञान किसी चीज के बारे में अनुसंधान करने का प्रयत्न करता है, मैं कुछ उन बातों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो विज्ञान खोजता है। विज्ञान का विषय है मटेरियल, क्या है, और आपका पिछला बेस क्या है वह भी थोड़ा इसके साथ काम आएगा। आप देखिए कि किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ या भौगोलिक वस्तु को देखने के लिए वहां कुछ उसकी परिभाषाएं की जाती। जैसे मैंने कल बात कही थी कि जैन दर्शन में 4 चीजों के बारे में कहा गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से हम किसी चीज को समझ सकते हैं। तो वहां साइंस में भी कुछ चीजें ऐसी प्रयोग में लाई गई जिसके माध्यम से हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, किसी चीज को हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। और उसमें एक थ्योरी जो आइंस्टीन ने दी, और उस थ्योरी में जो कहना चाहिए कि 4 डायमेंशन, कितने डायमेंशन दिए? 4 डायमेंशन। और ये विज्ञान और जैन दर्शन का मूलभूत अंतर, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस हमें यहां पता लगता है कि वहां जो आइंस्टीन ने चर्चा की 4 डायमेंशन की, और 4 डायमेंशन कौन से हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम। क्या उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ये 4 डायमेंशन की बात वहां की उसने। तो ये 4 चीजों के बारे में वह बात करते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम। ये आइंस्टीन ने एक नया प्रयोग किया, नए रूप में इसे परिभाषित किया। खैर कोई बात नहीं। आप देखिए कि किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसके साथ समय, इन 4 चीजों को जोड़ करके किसी चीज को समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन जैन दर्शन यहां रुकता नहीं है। जैन दर्शन में किसी चीज को समझने की अगर हम बात करें, या उन चीजों के बारे में हम बात करें कि जो भगवान महावीर ने या किसी भी केवल ज्ञानी ने परिभाषित किए, तो वह इन 4 से तो बहुत आगे है। जैन दर्शन में उसी के अनुरूप अगर हम बात करें, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। क्या? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। आप देखिए किसी भी पुद्गल और पदार्थ को विज्ञान में परिभाषित करने के लिए 4 इन चीजों के साथ गठित किया जाता है। ये 4 आयाम या 4 डायमेंशन यहां है, और अगर जैन दर्शन की तरफ देखें तो ये 4 डायमेंशन कुछ बदल जाते हैं, या उनको मतलब वही के वे रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। लेकिन यहां जिन वाणी या जिन दर्शन रुकता नहीं, जिन दर्शन इससे आगे बढ़ जाता है, और विज्ञान के पास अभी उससे आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन दर्शन या वीतराग दर्शन में जो आगे के 2 डायमेंशन है, वे शायद अभी कोई वैज्ञानिक शायद उनके बारे में सोच भी पाया है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो आगे के डायमेंशन कौन से हैं? एक है इनविजिबल और एक है शेपलेस। 4 की तो मैंने बात आपसे कही, कौन सा? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। जिस किसी चीज को हम देखते हैं, इसका अपना एक कलर है, प्रमार्जनी है इसका, इसमें लगी हर चीज का अपना कलर है, इसका अपना कलर है,
ये जो ऊन है, धागा है, जो भी है, ये लकड़ी है, सबका अपना अपना कलर है, यानी वर्ण है। इसकी एक स्मेल भी होगी। हाँ ठीक है, अपनी स्निफ मतलब यानी कि कहना चाहिए कि हमारी जो सूंघने की क्षमता है वह इसको समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन इसकी भी एक विशेष गंध होगी। ठीक है, उसके बाद वर्ण, गंध और इसका रस, यह अगर आपके जीभ पर लग जाए तो उसका रस भी क्या है, अलग तरह का होगा। हर चीज का एक रस होता है। खैर लकड़ी को खाने वाले लोग तो नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन रस होता है। और उसके बाद हर चीज का अपना क्या है, स्पर्श हुआ। और यह तो हो गई पुद्गल की बात। किसकी बात हुई? पुद्गल की बात, मटेरियल की बात, जो जिन दर्शन में परिभाषित किया जाता है। लेकिन उससे आगे एक होता है इनविजिबल। आप देखिए कि अनेक अनेक चीजों को उस रूप में परिभाषित किया जिनका मूर्त रूप या जिनका स्पष्ट रूप हमारे सामने नजर नहीं आता। हमारी आंखें जिन्हें देख नहीं सकती, उन चीजों को भी परिभाषित किया गया। आप कहेंगे महाराज ऐसी तो बहुत सारी चीजें साइंस ने भी परिभाषित की है। आप देखिए कि साइंस ने उन चीजों को परिभाषित करने की कोशिश की जो नेक्ड आइज, यानी इन सिर्फ चर्म चक्षुओं से नहीं देखी जा सकने वाली, लेकिन उपकरणों के माध्यम से देखी जा सकने वाली चीजों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान महावीर ने कुछ ऐसे मूर्त पदार्थों को परिभाषित किया। चाहे हम कर्म की बात करें, कर्म भी क्या है, पुद्गल है। वाणी भी क्या है, पुद्गल है। विचार भी क्या है, पुद्गल है। तो इन पुद्गलों को भी परिभाषित किया। और इसमें अनेक पुद्गल ऐसे हैं जो अदृश्य हैं। कैसे हैं? अदृश्य है, उनका रूप है, उनका स्वरूप है, उनमें भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, लेकिन वे विजिबल नहीं है। क्या नहीं है? विजिबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक अलग डायमेंशन बन जाता है। और उससे आगे अगर एक डायमेंशन आता है तो उसको बोलते हैं शेपलेस। क्या बोलते हैं? शेपलेस, यानी कि जो अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है, जिसका कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कोई भी उसका मूर्त रूप नहीं है, वह अमूर्त है। और उस अमूर्त की अगर हम बात करें तो वह है आत्मा। उस आत्मा को परिभाषित जिन वाणी में या जिन दर्शन में किया गया। और यह विज्ञान और जिन दर्शन का एक मूलभूत अंतर तो हमें समझना चाहिए कि सही रूप में विज्ञान जिस चीज को परिभाषित करता है, विज्ञान का फील्ड एकदम अलग है, और अध्यात्म या जैन दर्शन का, जिन वाणी का फील्ड एकदम अलग है। रास्ता दोनों का बहुत अलग है। और हम अगर दोनों को कोरिलेट करना चाहें, दोनों को एक दूसरे से तोल करके देखना चाहें तो बहुत मुश्किल खड़ी होगी। और ऐसी मुश्किल अनेक अनेक व्यक्तियों के साथ खड़ी हुई जिन्होंने साइंस की स्टडी की। अनेक अनेक लोग मिल जाएंगे जो विज्ञान की स्टडी करते हैं और वह नास्तिक हो चुके। क्या हो चुके? नास्तिक हो चुके। और इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को ही सब कुछ मान लिया। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को सब कुछ मान लिया, वह अपने आप में नास्तिक होने से स्वयं को बचा नहीं सकता। और आप कहेंगे कि महाराज फिर क्या विज्ञान गलत है? फिर क्या विज्ञान का कोई महत्व नहीं, कोई उपयोग नहीं, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? तो इसमें भी एक समाधान है। न विज्ञान को छोड़ने की जरूरत है, लेकिन उस विज्ञान का उपयोग क्या होना चाहिए, प्रयोग क्या होना चाहिए, यह हमारी समझ होनी चाहिए। क्या साइंस का उपयोग या साइंस का प्रयोग क्या होना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। सिद्धांत जो सूक्ष्म है, क्या जो सिद्धांत सूक्ष्म है, उनको अगर सुविधा से समझा जा सके विज्ञान के माध्यम से, तो विज्ञान का प्रयोग भी करना चाहिए। क्या जो सूक्ष्म सिद्धांत है वह अगर विज्ञान के माध्यम से प्रूफ होते हैं या विज्ञान के माध्यम से अगर सुविधा से समझ में आते हैं, तो विज्ञान का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पहले कहा कि विज्ञान एक स्टडी है, एक निष्कर्ष नहीं है। क्या नहीं है? निष्कर्ष नहीं है। एक लास्ट ट्रुथ, फाइनल ट्रुथ वो है नहीं। इसलिए हम खड़े नहीं रह सकते। हम उस चीज को ही प्रमाण मान लें, उस चीज को अंतिम सत्य मान लें, ऐसा हम नहीं कह सकते। आप कहेंगे महाराज फिर ऐसा तो कैसे कहेंगे? आप देखिए कि कोई भी वैज्ञानिक किसी प्रयोग को करता है, आप देखिए कि वह प्रयोग अगर बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं वो लोग? कोई डॉक्टर पे केस होता है क्या? आपका ऑपरेशन करते करते आप मर गए तो भी डॉक्टर पे केस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्यों? अरे साइन तो पहले करवा लेता, वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये हमारी स्टडी है। वो क्या बोलते हैं? आदमी मरियो रो तो कहेंगे ये हमारी स्टडी है, आप उस पर केस भी नहीं कर सकते।
ऐसी अनेक अनेक चीजें। तो आप देखिए वो अंतिम प्रमाण नहीं है, इसलिए वह फील्ड एकदम अलग है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वह एकदम प्रमाण है। आप देखिए केवल ज्ञानी भगवान ने जिन जिन बातों को प्रस्तुत किया, जिन जिन बातों को परिभाषित किया, अनेक अनेक चीजें, स्थितियां आपके जीवन में सही रूप में, सटीक रूप में आप घटित होते हुए उन्हें देखते हैं, और वह प्रत्यक्ष है, अपने आप में प्रमाण है। लेकिन फिर भी कुछ कमी जो अध्यात्म की तरफ से या जिन दर्शन की तरफ से रह जाती है, और वो कमियां विज्ञान में नहीं। जैसा कि विज्ञान के पास फोटो है लेकिन अध्यात्म के पास फोटो नहीं। क्या नहीं है? आपको कोई भी चीज देखनी है, विज्ञान उसका फोटो प्रेजेंट कर देता है। अब आत्मा है, आत्मा का फोटो हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। कर्म है, कर्म का फोटो अपने पास नहीं। स्वर्ग फोटो नहीं, नरक फोटो नहीं, मोक्ष फोटो नहीं, जीव योनि पर्याप्ति फोटो नहीं। और इधर विज्ञान, और कहते हैं कि 1 पिक्चर 1000 वर्ड्स। क्या? 1 पिक्चर 1000 वर्ड्स। आप एक फोटो देख लीजिए और उसके बारे में आप 1000 वर्ड बोलो तो भी कम है, एक फोटो से बहुत कुछ समझ जाओगे। तो ऐसे अनेक अनेक चीजें हमारे दिमाग में छप चुके, तो इसलिए हम कई बार क्या सोच लेते हैं कि नहीं, विज्ञान तो सत्य है, विज्ञान को तो झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन वही किसी दिन वह वैज्ञानिक उस चीज को अगर गलत बताता है, वह गलत है, गलत रूप में परिभाषित की गई, तो इतने में अपनी जिंदगी तो आधी निकल गई। गलत सोच में, गलत विचार में, गलत निर्णय में हम क्या करेंगे? तो विज्ञान के पास कई चीजों का क्या है? फोटो है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? फोटो नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि प्रमाणित नहीं कर सकते? विज्ञान कई चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करता है। आजकल कई सारे लोग क्या बोलते हैं? प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। ऐसी बातें अमूमन कही जाती है। मैं कहता हूं कि अध्यात्म का प्रूफ जरूर है, फोटो नहीं है लेकिन प्रूफ है। प्रूफ कैसे? आप स्वयं प्रयोग कीजिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। कैसे? आप संयम का प्रयोग करके देखिए, आपका मैत्री का प्रयोग, आपका प्रतिक्रमण का प्रयोग, उसको प्रैक्टिकली जितना आप अच्छे तरीके से करेंगे, आपको 100% उसका प्रूफ स्वयं मिल जाएगा। हमारा प्रूफ कहीं बाहर से परिलक्षित नहीं होता। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि हम जो जिन वाणी है, जिन दर्शन है, वह बियॉन्ड मटेरियल, बियॉन्ड 4 डायमेंशन स्टडी करता है, और उसके जो स्टडी के डायमेंशन है वह कुछ आगे बढ़ चुके, कुछ अलग रूप में, और जहां शेपलेस और इनविजिबल ये 2 चीजें होती है, तो उसका कोई प्रमाण या कोई फोटो आप उतार ही नहीं सकते। आपके पास उनका फोटो उतारने का माध्यम नहीं। तो हमें क्या करना है कि जिन जिन बातों को हम विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं, उसे हमें समझने की कोशिश करना है। तो विज्ञान का यह प्रयोग हम कर सकते हैं। और आप अगर अपनी जीवन को ही प्रयोगशाला बनाएं, तो अनेक अनेक अनुभव और फल आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं, फिर कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों को ही उठा करके देखने की जरूरत नहीं। आपका जीवन स्वयं उसे प्रमाणित करने लगेगा, स्पष्ट करने लगेगा। कुछ प्रयोग आप स्वयं करके देख सकते हैं, चाहे वाणी संयम का प्रयोग हो, चाहे स्वाध्याय का प्रयोग हो, चाहे ध्यान का प्रयोग हो। अनेक अनेक प्रयोगों के माध्यम से आप स्वयं को बदल सकते हैं। और जिन लोगों ने, मैंने जैसा अभी कहा कि कई लोग जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को समझ के चलते हैं, वो नास्तिक बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। तो क्या आप लोगों को विज्ञान का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहिए, जानना समझना नहीं चाहिए? कई लोगों के दिमाग में चिंतन उठता है, कभी कभी मेरे दिमाग में भी चिंतन उठता है कि विज्ञान तो झूठ है। क्या आप लोग कहेंगे महाराज ऐसा कैसे? क्योंकि अनेक अनेक चीजें ऐसी होती है कई बार जो एकदम विपरीत होती है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते एक चीज आई कि किसी आदमी की डेथ हो गई, और जो डॉक्टर्स है वो रिपोर्ट लिखते हुए कहते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर। क्या? मल्टी ऑर्गन फेलियर से इसकी डेथ हो गई। अब भाई हंसना आता है, अरे भाई इसका आयुष्य पूरा हो गया तब ये मर गया। ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ऐसा कहे तो फिर उनको आत्मा को वो प्रमाणित करने की बात आ जाती है, अलग अलग रूप में आ जाता है। अब उसको क्या बोल दिया? मल्टी ऑर्गन फेलियर। अरे भाई गए जनो कहीं तो फेल भाई। आदमी अगर जा रहा है, उसका देहावसान हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो कुछ तो फेल होगा ही। या तो सांस लेनी भूल गया होगा, है? या हार्ट को सप्लाई उसने बंद कर दी होगी, या हार्ट ने सप्लाई करना बंद कर दिया होगा। कुछ तो फेलियर होगा ही।
लेकिन उसको अलग रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कई बार हंसना आता है कि ये चीजें ऐसी क्यों, और बहुत सारी चीजें इस रूप में आपको मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर अभी कोरोना आया, ठीक है ना, और अमूमन लोगों को यह सुनने में आया, कान में यह शब्द गए कि यह किसी न किसी वैज्ञानिक की ही चाल है, लेकिन यह बात आपके दिमाग में श्रद्धा के रूप में जम नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे जमने नहीं दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि जिन जिन लोगों ने इस बात को बाहर लाने का प्रयत्न किया, जिन जिन लोगों ने कोशिश की कि ये मानव जाति के विपरीत कार्य हो रहा है, इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये सच लोगों से बांटना चाहिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उन लोगों को या तो नजरबंद कर दिया गया, या मार दिया गया, या उस बयान को क्या कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। और ये करने वाले कौन? ये उसी फील्ड के लोग हैं। और इतने बड़े बड़े स्कैम आज तक के समय में हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि वो चीजें उस रूप में सुनाई जाती है, समझाई जाती है बार बार। जैसा कि मैंने कहा, एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर है, और अगर एक झूठ आपको 1000 बार बताया जाता है तो वह झूठ आपको क्या लगने लगता है? सच लगने लगता है। और ऐसी ही स्थिति आप लोगों की बन चुकी है। तो इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि विज्ञान सरासर झूठ है, लेकिन विज्ञान का वही प्रयोग हमें करना चाहिए जो सत्य सिद्धांत को समझने में हमें सुविधा दे सके, हमें सुविधा से वह समझ में आ सके। उसके लिए हमें विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और दुनिया के एक महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन हुए, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। क्या? साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। और किसी रूप में यह परिभाषा बहुत सटीक बैठती है कि कोई विज्ञान की अगर हम बात करें, अगर उसमें धर्म की पुट नहीं है तो वह क्या है? वह झूठ है, वह बेकार है, बेतुकी बात है। और ऐसा अनेक बार होता है कि लोग सिर्फ जब विज्ञान को ही सब कुछ मानने लगते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने लगते हैं, आप देख लेना कि ऐसे लोग सही रूप में इंसानों के साथ भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वो अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि मेरा आपके प्रति प्रेम है, तो वो आप बोलेगा प्रूफ। जो बच्चे आपसे प्रूफ मांगते हैं ना, आप उनसे पूछिएगा किसी भी चीज के बारे में। और आज के बारे में तो कितनी बातें कहूं, कई बच्चे इतने उसमें हो गए हैं, उनका गणित इस रूप में हो गया है कि कई लोग तो अपने माँ बाप से बोलते हैं कि मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ, मैं आपका बेटा हूं क्या। ऐसे हो रहे कारनामे। आप सोचिए कि जो मानव संबंधों को भी तिलांजलि देने वाला है, वह विज्ञान क्या काम का। मैं धर्म की बात अब तक नहीं कर रहा हूं, अब तक उस बात को कर रहा हूं जो व्यवहार में है। और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ शक मिजाज से जीते हैं, सिर्फ किसी न किसी चीज को हर दिन उसी ढंग से देखते चले जाएंगे। विज्ञान हमारी पढ़ाई का एक तरीका हो सकता है, स्टडी का एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन जीवन का सूत्र नहीं हो सकता। जीवन का सूत्र तो अध्यात्म है, और उस अध्यात्म के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रयोगशाला बना करके स्वयं में अनेक अनेक परिवर्तन घटित होते देख सकते हैं। और वह घटित होने वाले परिवर्तन, वह प्राप्त होने वाले अनुभव आपके स्वयं के लिए बहुत बड़े प्रमाण होंगे। दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता हमको किसी भी रूप में नहीं होगी। तो ये विशेष रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि विज्ञान का प्रयोग क्या होना चाहिए। और अनेक अनेक बातें जो विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत की गई। कल कुछ बात मैंने सृष्टिवाद के बारे में की थी, कुछ लोगों के प्रति प्रश्न भी मेरे पास आए, तो कुछ चर्चा मैं उसके बारे में करना चाहूंगा कि जैन दर्शन में जो सृष्टि यानी कि पूरे ब्रह्मांड या पूरे लोक को 14 रज्जु का माना जाता है। कितने रज्जु का माना जाता है? 14 रज्जु का। और उस 14 रज्जु के लोक में अगर हम उसकी डेंसिटी को देखें या उसके पूरे एरिया को देखें, तो हम कह सकते हैं 343 घन रज्जु यानी क्यूबिक रज्जु। ये रज्जु एक विशेष प्रमाण है, उसको मैं अभी परिभाषित नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, विज्ञान उसे क्या कहता है? यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स को जो परिभाषित किया गया, वैज्ञानिक कहते हैं खरबों घन प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर एक गणना चलती है साइंस में। और क्यूबिक, कितने? क्यूबिक लाइट ईयर्स, कितने? खरबों क्यूबिक लाइट ईयर्स में ये यूनिवर्स फैला हुआ है। उसका आयतन, उसका फैलाव, उसका जो एरिया है, कितने? खरबों क्यूबिक
क्या लाइट ईयर्स में वो फैला हुआ है। अब देखिए कि कुछ ना कुछ समानता तो आपको नजर आती है। और रही बात धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में जो कुछ प्रश्न, कल मैंने हालांकि स्पष्ट कहा भी था कि जैन दर्शन इसमें कभी इनकार नहीं करेगा कि कोई धरती ऐसी नहीं है जो घूमती नहीं है, या कोई धरती ऐसी नहीं जो गोल नहीं। क्यों? क्योंकि वह किसी देवता का विमान, किसी ज्योतिष चक्र के, किसी देवता के ग्रह नक्षत्र के बारे में वह बात हो सकती। खैर अनेक अनेक बातें जो विज्ञान कहता है पृथ्वी के बारे में, वह भी अभी क्लियर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, अमेरिका यहां से कितनी दूर है? कितनी दूर है? अरे 16 आवर्स नहीं, किलोमीटर कितने हैं? 15,000। कौन बोला? कौन है? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कौन भाई साहब है? बोलो तो सही, कौन है? हाँ बहुत सुंदर, 15,000 किलोमीटर यहां से अमेरिका है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर यहां से कोई फ्लाइट अमेरिका जाती है कितने किलोमीटर चलेगी? 15,000 किलोमीटर। क्यों? अब फ्लाइट यहां से उड़ी, धरती तो घूम रही है ना, तो अमेरिका तो पास में आ जाना चाहिए। आप देखिए इसको, साइंटिफिक देखिए, मजाक की बात नहीं। अगर पृथ्वी है अपनी दूरी पे घूम रही है, तो अब भारत से उड़ी तो अमेरिका भी तो घूम रहा है ना, तो फिर 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न कभी आपके दिमाग में उठा? अरे तो हवाई जहाज तो हाले रही है नहीं, हवाई जहाज तो धरती माते नहीं है। कहां ऊंची दिशा में जा रहे? ऊंची दिशा में तो एक हाइट पे उड़ने के बाद वो और ऊंचा नहीं जाता, वो फिर चौड़ाई में चलेगा, ऊंचाई में नहीं जाएगा। ये तो समझने की बात, आप क्या मजाक कर रहे हो? एक हाइट लेने के बाद फ्लाइट और ऊंची नहीं जाती, ये नियम है। फिर और अगर मान लो कि फ्लाइट जाती होगी, तो अगर अमेरिका जाना है तो फ्लाइट यूं जाके यूं क्यों नहीं आती? अमेरिका भारत के पीछे ही तो है, अगर धरती गोल है तो फिर ऐसे फ्लाइट क्यों नहीं जाती? तो अनेक अनेक प्रश्न ऐसे जो अभी विज्ञान के पास जवाब नहीं है। और जो दुनिया के बहुत बड़े, जो आश्चर्यकारी, जो इंजीनियरिंग के भी कहना चाहिए, इंजीनियरिंग का मॉडर्न इंजीनियरिंग का जन्म से पहले की बातें हैं, जो स्थापत्य कला, जो आर्कियोलॉजी में जो अनेक अनेक कार्य घटित हुए, वह भी अपने आप में आश्चर्य। जैसे कि वॉल ऑफ चाइना, उसके बारे में भी अभी विज्ञान उलझन में पड़ा है कि अगर धरती गोल है तो यह बना कैसे। स्वेज कैनाल के बारे में भी अभी बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई है। और उसके साथ साथ आपको एक उदाहरण और समझने की बात है, अगर कहीं समुद्र में कोई नाव, कोई जहाज, कोई शिप छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद आपको उसका बेस नजर आना बंद होगा। धीरे 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 क्या होगा, लास्ट में आपको फ्लैग नजर आता रहेगा और फिर वो भी बंद हो जाएगा। ऐसा अपने को आंखों से देखने पे दिखता है। लेकिन आश्चर्य की बात, अगर आप किसी यंत्र से देखते हो, किसी टेलीस्कोप से देखते हो, तो पूरा का पूरा जहाज आपको नजर आएगा। अगर धरती गोल है तो उसको सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पार करने के बाद जो उसकी सीमा है, खैर इतनी सीमा तो मुझे पता नहीं कि वो क्या है, क्यों मैंने जहाज को ऐसे कभी दूरबीन से या टेलीस्कोप से देखा नहीं, लेकिन नजर आता है कैसे। अगर धरती गोल है तो वो घूम जाना चाहिए, पीछे चला जाना चाहिए। तो ऐसी अनेक अनेक बातें हैं जो अभी विज्ञान के पास भी सही उत्तर नहीं है। और रही बात, जिस गोल पृथ्वी को हम देख रहे हैं और जिस गोल पृथ्वी पर रहने की बात विज्ञान कहता है, अभी उसके बारे में भी निश्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक अनेक गुत्थियां अभी भी उलझी हुई है और अनेक अनेक ऐसी बातें, अनेक अनेक ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में अभी विज्ञान पक्का नहीं है। जैसे कि समय की गणना। समय की गणना में आपको आश्चर्य होगा कि हर 24 घंटों में कुछ सेकंड का फर्क आता है। कुछ सेकंड्स का फर्क निश्चित रूप से वहां देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ बातें जो अभी विज्ञान के में अंदर भी, और आप किसी वैज्ञानिक को पूछ भी लोगे ना, तो वो फिर क्या कहेंगे, उसका कुछ अलग रूप में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में किसी स्टडी की दुहाई देकर के उसको टालने की कोशिश करेंगे, उसको एक बार छोड़ने की कोशिश करेंगे। खैर, अपने को किसी से विरोध नहीं, अपने को किसी को लड़ने जाना है नहीं। लेकिन जो बात वीतराग दर्शन में, जिन दर्शन में बताई गई, उसका जो डायमेंशन है, उसको देखने, समझने और परिभाषित करने का तरीका है, वह बिल्कुल भिन्न है। और अभी विज्ञान उससे कोसों दूर है। और यहां
एक चीज फिर वापस मैं उस बात को कोट करना चाहूंगा कि जो विज्ञान की बातें हैं, अगर आपके दिमाग में नकारात्मक प्रश्न खड़े करती है तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आपको उसके बारे में आराम से चिंतन कीजिए कि वह सिर्फ हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। आप अगर विज्ञान का कोई प्रयोग करके आए और घर में आकर के देखो कि भाई इसमें क्या है, टेस्ट करो, इसमें क्या है, टेस्ट करो, तो वह चीज नहीं चल पाएगी। वह एक पढ़ाई का हिस्सा है, वह एक स्टडी का हिस्सा है, वह जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। और अनेक चीजें जो विज्ञान की अपने आप में चमत्कार भी है, या ऐसा कहना चाहिए कि प्रूफ भी है, प्रमाण भी है, खैर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उनको बदलने में समय भी नहीं लगता। वे लोग कितनी चीजें बदल चुके हैं और आने वाले समय में भी बदलते रहते चले जाने की संभावना है। तो जहां इस विज्ञान का प्रयोग व्यक्ति की सुविधा के लिए होने लगा, तो अनेक कार्य ऐसे हैं जो आज विज्ञान के कारण दुविधा बन चुके हैं, लेकिन हम कभी उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करते। हम कभी उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करते। हम कह देते हैं ये तो व्यक्ति की गलती है, ये तो यूज लेने वालों की प्रॉब्लम है, ये तो हमारी गलती है। नहीं, कहीं ना कहीं उस चीज को उस रूप में फैलाया जा रहा है, उस रूप में बढ़ाया जा रहा है। तो अनेक बातें जो हम इस रूप में अपने मस्तिष्क में भरी हुई, तो हमें चिंतन करना है कि दोनों रास्ते अलग हैं, दोनों का स्टडी का तरीका या दोनों चीजों को देखने और परिभाषित करने के कोण बिल्कुल अलग हैं। तो जहां इस प्रकार की शंका आपके मन में अगर भरती है, तो आपको थोड़ा सावधानी से और थोड़ा चिंतन पूर्वक उसकी गहराई में पहुंचने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमें सत्य तथ्य समझ में आ सके, सही दृष्टि को हम प्राप्त करें। और अंतिम में सिर्फ एक बात कि किसी भी विज्ञान की बात को, किसी भी विज्ञान की चीज को परिभाषित करने वाले को झूठ बोलने का त्याग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने सिद्धांत से देखें तो वहां प्रमाद की संभावना जीवित है। क्या चीज की संभावना जीवित है? प्रमाद की संभावना, यानी कि गलती, चूक, और चूक हमारी इंद्रियों से होती है और होती रही है और होती रहेगी। लेकिन जो वीतराग दर्शन है वह अपने आप में इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है, इसलिए वहां प्रमाद भी नहीं है और वहां प्रमाद की संभावना भी नहीं। और जब प्रमाद की संभावना नहीं, तो उस चीज को अप्रमाणित करने की भी कोई संभावना नहीं बचती। तो हमें जो ये वीतराग दर्शन मिला है, जिन दर्शन मिला है, हमें इसको प्रायोगिक जीवन में उतारना है। और जो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग इसमें सहायक बन सकते हैं, हमें उनकी सहायता भी लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासुमन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक शालिका। कर्म विज्ञान के बारे में कुछ समझने जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और दुनिया में शक्ति की पूजा होती है कि जिस व्यक्ति के पास में शक्ति है वह बहुत विशेष माना जाता है। जनबल, धनबल, सत्ताबल, तनबल, बुद्धि बल, और इन सब बलों में एक और बहुत बड़ा बल है। कौन सा बल है? अध्यात्म बल, आत्मबल, और जो सबको नचाता है, जो सब पर शासन करता है, कर्म बल। और कहते हैं ये कर्म बल इतना शक्तिशाली, जिसको सुपर पावर भी कहा जाता है, कि ये इतना शक्तिशाली है कि ये कितनों को, जिनके पास में धन बल है, सत्ता बल है, बुद्धि बल है, उनको भी इस तरह से घुमा देता है और उन पर भी अपना इस तरह से प्रभाव जमा देता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या कर्म सर्वशक्तिमान है, या इससे भी कोई सर्वशक्तिमान चीज है, या इससे भी कोई सर्वशक्तिमान पावर है? क्योंकि जब हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, या और कहीं पर भी देखते हैं, तो देखना कर्मों की शक्ति का प्रभाव कितना जबरदस्त है। पांचों पांडव कितने शक्तिशाली थे, लेकिन क्या हुआ? 12 वर्ष तक कहां भटके? 1 वर्ष तक गुप्त अज्ञातवास किया, फिर द्रौपदी का भी हरण हुआ। राम महापुरुष थे, लेकिन क्या हुआ? 14 साल वनवास भी भोगा। भगवान ऋषभ प्रभु कौन थे?
पहले तीर्थंकर थे, लेकिन कितने वर्ष तक आहार नहीं किया, आहार नहीं मिला, 13 महीना 10 दिन तक आहार नहीं मिला। क्यों? श्रेणिक कौन थे? भगवान प्रभु महावीर का परम भगत, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ? 500 कोड़े कौणिक मारता था। कितने कोड़े? 500 कोड़े। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन क्या हुआ? सनत कुमार चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन क्या हुआ? उनके शरीर में भी महाभयंकर रोग हो गए। कितने कितने ऐसे घटना प्रसंग। गस्सु कुमार कौन थे? श्री कृष्ण के छोटे भाई, लेकिन क्या हुआ? उनकी मौत। श्री कृष्ण खुद कौन थे? वासुदेव। उनकी मौत जंगल में हुई, और वो भी अपने भाई के तीर लगने से। अब आप सोचो, जो इतने शक्तिशाली विशेष व्यक्ति हुए, जिनको कोई कोई भगवान का दर्जा भी देते हैं, कोई कोई महापुरुष का दर्जा भी देते हैं, कोई कोई विशिष्ट व्यक्ति भी मानते हैं, लेकिन आखिर में उन पर भी किसकी सत्ता चली? कर्म की सत्ता चली। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म सर्वशक्तिमान है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते आप? और कितने कितने गीत लिखे गए, कितने कितने, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत गीत लिखे गए। जीवन की नश्वरता पर बहुत गीत लिखे गए, और कर्म पर, भगवान पर भी गीत लिखे गए, कर्म पर भी गीत लिखे गए। और कई बार तो कर्मों के जब गीत गाते हैं ना, कर्म हसावे कर्म रुलावे, ओ कर्म बड़ो बलवान, वारी जाऊं मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है। राजा राणा सब नीचे है, करणी ऊपर है, मनुज कर्मों का नौकर है। कर्मों से बचाने वाला कोई नहीं रे, कष्टों से बचाने वाला कोई नहीं रे। दुनिया का चित्र विचित्र यहाँ कर्मायन में, कर्मायन में रहता चल चित्र विचित्र यहाँ कर्मायन में, कर्मायन में। 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। कितने सारे गीत, अगर कहो तो 10 गीत तो मैं भी गा दूंगा। अब सोचो कि कर्मों की विचित्रता, कर्मों के बारे में, कर्म को एक सर्वशक्तिमान के रूप में माना गया कि कर्म की शक्ति अपने आप में बहुत अद्भुत है। और भगवान प्रभु महावीर से भी पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा कि प्रभु कर्म की शक्ति कितनी है? तो भगवान ने क्या कहा पता है? अनंत शक्ति। कर्म की शक्ति कितनी है? कर्म अनंत शक्ति संपन्न है। और फिर एक और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आत्मा की शक्ति। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? आत्मा की शक्ति भी अनंत है। अब 2 शक्तिशाली अगर मिल जाए तो फिर क्या होगा बताओ? 2 अगर राजा शक्तिशाली हैं और वह अपने आप को यह घोषित करने की कोशिश करे कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, तो क्या होगा? युद्ध होना निश्चित हो गया फिर तो। अब दोनों में बड़ी खतरनाक फाइटिंग है। अब जीतेगा कौन? कर्म भी अनंत शक्तिशाली है, आत्मा भी अनंत शक्तिशाली है। अब दोनों में महाशक्तिशाली कौन है? कौन मानते? कौन मानते कि आत्मा सर्वशक्तिशाली है? एक बार हाथ खड़ा कर दो। जो ये मानते कि आत्मा सर्वशक्तिशाली है वो हाथ खड़े कर दो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो ये मानते कर्म शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली, वो हाथ खड़े कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाकी तो 99।
कि बस मेरा हमें तो मंगल पाठ सुनाओ मन तो। कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म सर्वशक्तिशाली है, कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा सर्वशक्तिशाली है। अगर कोई आपको ये पूछ ले कि बताओ लोहा और पानी दोनों में शक्तिशाली कौन है? क्या? पानी? लोहा? अब देखना, लोहा और पानी में शक्तिशाली कौन है? पानी। क्यों? पानी उस लोहे को भी जंग लगा करके कमजोर कर सकता है, शक्तिहीन कर सकता है। आत्मा और कर्म, इन दोनों में जब शक्तिशाली मानने का प्रश्न आता है कि सर्वशक्तिमान कौन है, हालांकि कर्म शक्तिमान है, लेकिन जब सर्वशक्तिमान मानने की बात मानने की आती है तब चिंतन करना कि इसमें सर्वशक्तिमान कौन है, कर्म है या आत्मा? आत्मा पक्का, क्योंकि कर्म की कितनी सुपर पावर है कि एक चाय बेचने वाला भी क्या बन सकता है? एक सामान्य घर में रहने वाला मछुआरे परिवार में पैदा होने वाला भी एक राष्ट्रपति बन सकता है, और एक छत्र राज करने वाला भी एक दिन रंक बन सकता है। ये सारी किसकी पावर है? और इस कर्म की शक्ति को भेदना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी कर्म क्या है? जीवे के जीव, अजीब, और आत्मा, और दोनों में क्या फर्क है? कर्म अजीब है, ये पुण्यनी, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये नॉन लिविंग है, अजीब है, जड़ है, अचेतन है। इसको अगर यहां पे रखा ना तो यहीं पड़ी रहेगी, यह सदा यहीं पे पड़ी रहेगी। मेरे को कोई यहां पटक दे तो, क्योंकि अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती। कर्म शक्तिशाली है लेकिन अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा स्वतः सक्रिय है। और दो तरह की शक्ति मानी जाती है, कर्म में भी शक्ति है, आत्मा में भी शक्ति है। कर्म में सिर्फ एक प्रकार की शक्ति है, उसको बोलते हैं लब्धि वीर्य। क्या बोलते हैं? लब्धि वीर्य। और आत्मा में दो प्रकार की शक्ति है, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। आत्मा में कितनी शक्ति है? थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा एक समाधान मिलेगा हमको। जो व्यक्ति ये कहते करे कर्म ये वो ऐसा, कई लोग कहते हैं कि बस जो आपने भाग्य में लिखे वही वेणो है, विधाता ने जो लिख लिया वही होगा। बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं बना रखी है कि जो भगवान करता है, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कई लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जैन धर्म ये सब नहीं मानता। यह कभी नहीं होता कि भगवान की मर्जी में, कौन से भगवान की मर्जी भाई? अगर भगवान है तो मर्जी कहां से आएगी भगवान में? भगवान की कभी कोई मर्जी नहीं है, तो मर्जी तो अपनी होती है। भगवान की कौन सी मर्जी है भाई? ये बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं। तो आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? दो। कौन सी है? लब्धि वीर्य और करण वीर्य। लब्धि वीर्य मतलब शक्ति की प्राप्ति, और करण वीर्य मतलब शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता। ये सिर्फ आत्मा में है, और कर्म में भी अनंत शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है? लब्धि वीर्य। अर्थात शक्ति तो है लेकिन अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकती। जीव के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है, आत्मा के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है, तब वह शक्तिशाली बन जाती है। इस दुनिया में सबसे सुपर डुपर अगर कह दो कि ऐसी क्या चीज है जो बिजनेस को मैनेज करती है, हर चीज को मैनेज करती है, और उसके बिना ऐसे कह दो कि शायद वह व्यापार या बहुत सारी चीजें ठप हो जाएगी, है? कंप्यूटर। कहते हैं कि मनुष्य का एक बहुत बड़ा आविष्कार कहा जाता है कि कंप्यूटर जिसके सामने मनुष्य भी पानी भरता है, बनाया किसने? मनुष्य ने। लेकिन उसके सामने उसकी जो क्षमता कह दो, उसके सामने मनुष्य की क्षमता भी कुछ नहीं है। लेकिन
अगर इस कंप्यूटर से खाली ये प्लग निकाल दो, ये मोबाइल आपके पास डब्बा है ना, बैटरी निकाल के रख दो, बैटरी है तो ये कितना पावरफुल है, और बैटरी निकाल दी तो बोले मत तो फोड़ो, फेंको कचरे के डब्बे में, कोई काम का नहीं है। जितनी भी मशीन है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, अपने आप में वे कुछ भी नहीं है जब तक उसको कोई संचालित करने वाला नहीं है। तो कर्म भी क्या है, आत्मा उसे संचालित करती है, तब जाकर को कर्म की शक्ति है। कर्म करता कौन है? आत्मा। जो कर्म युक्त आत्मा है वह कर्म करती है और उसका परिणाम वो कर्म शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन कर्म है वह सर्वशक्तिमान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही हो सकता है जो स्वयं सक्रिय होता है। जो स्वयं कर सकता है वही सर्वशक्तिमान हो सकता है, और वो कौन है? वो है हमारी आत्मा। लेकिन हुआ क्या कि कर्म का इतना प्रभाव पड़ गया, उसके कारण से जो सर्वशक्तिमान आत्मा थी ना, वो अपनी शक्ति को भूल गई। हाँ, ये हो सकता है, कर्म का प्रभाव इतना पड़ जाए कि वह आत्मा जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास में अनंत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को क्या किया? उस कर्म ने दबा दिया। ये हो सकता है, लेकिन दबा करके कितनी देर रखेगा? वो एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा शेर का होता है, शेरनी का होता है? वो किसी से पूछ लिया कि शेर अंडा देता है कि बच्चा देता है? बच्चा देता है कि शेर बच्चा देता है? तो बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने उत्तर दिया कि भाई देख, वो जंगल का राजा, राजा की इच्छा है जो अंडा दे कि बच्चा दे। राजा को कौन कहने वाला? तो शेरनी का बच्चा, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, शेरनी मर गई और वह बच्चा अकेला रह गया। तो उधर से कोई बकरियों का झुंड जा रहा था, तो उस गडरिये ने देखा कि यह शेर का बच्चा यहां तो मर जाएगा, तो उसने क्या किया, चलो बच्चा ही तो उठा लेते। तो उसने उठा लिया और उठा करके कहाँ रखा? अपने बकरियों के झुंड के साथ में। अब वो बकरियों का दूध पीता, बकरियों के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ महीने बीते तो बड़ा होने लगा, खेलने लगा, बकरियों के साथ में खेलने लगा। और खेलते खेलते क्या हुआ, 1 साल का हुआ होगा और वो बकरियों की तरह मिमियाने लगा। जैसे बकरियां कैसे बोलती हैं वैसे, और घास खाता, बकरियों की तरह ही वो अपना व्यवहार करने लगा। और एक दिन बकरियों का झुंड वह जंगल में चरने के लिए गया, और योग की बात कि उस जंगल में शेर आ गया। और शेर आया और वह जब बकरियों का झुंड चल रहा था, वहां पर वह शेर आ गया, और शेर की दहाड़ सुनते ही सारी बकरियां तो भागने लगी। तो वह शेर का बच्चा भी भागने लगा, और उस शेर ने देखा और उसने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ लिया। कौन से बच्चे को? शेर के बच्चे को पकड़ लिया, और पकड़ के देखो कहानी का अपना सार निकालना। करे तू क्या भागता है? तू तो शेर का बच्चा है, और तेरा नेचर क्या है? राज करना। तेरी तो अद्भुत शक्ति है, और तू इन बकरियों की तरह भाग रहा है। और उसको पकड़ कर ले गया और कहा, देख चेहरा अपना। और जब पानी में चेहरा देखा, अरे कहां तो ये बकरी और काम है, मैं तो शेर हूं। और क्या हुआ, वो शेर दहाड़ा, और उसकी आवाज सुनकर के वह भी कोशिश करने लगा, और उसने भी दहाड़ निकाली जोर से, तो जंगल कांप उठा। और उसे एहसास हुआ कि मैं क्या हूं, मैं शेर हूं। ये जो आत्मा है ना, ये भी क्या है? शेर है। लेकिन कर्म रूपी बकरियों के साथ में ये क्या बन गई? बकरी बन गई, अपनी शक्ति को भूल गई। और यही हो रहा है। और हो क्या रहा है? और हमने क्या मान लिया? और
मारे तो भाग्य में इं ज लिखियोड़ो है न मारे तो एड़ो ही वेणो है न मारे तो इं ज वेणो, क्योंकि हमने अपने आप को शक्तिहीन मान लिया। परंतु कर्म शक्तिशाली है, निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन अगर कर्म विज्ञान को समझ लिया, कर्म का प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया और कर्म की शक्ति का प्रभाव अगर आपको पता चल गया, लेकिन उससे भी अनंत गुना शक्ति किसकी है? हमारी आत्मा की है। और उस आत्मा की शक्ति के द्वारा उन कर्मों को भी फ्यूज कर सकते हो, उन कर्मों को भी क्षय कर सकते हो। बस खाली क्या करना है? प्लक निकालना और कुछ नहीं करना अपने को। और साधना के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। तो सर्वशक्तिमान अगर इस दुनिया में कोई ताकत है तो वो कौन सी है? आत्मा की शक्ति है। कर्म की शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह स्वयं में क्या है? निष्क्रिय है। स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। यह आत्मा की शक्ति के साथ में जुड़ करके वह भले ही शक्तिशाली मान ले, लेकिन अपने आप में तो क्या है? एक डस्ट है। कर्म वर्गणा है, पूरे लोक में फैली हुई है, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक आत्मा के साथ में नहीं जुड़ जाए। तो आत्मा की जो शक्ति है वो दो, आत्मा में दो शक्ति है। एक तो लब्धि वीर्य अर्थात अनंत शक्ति, लेकिन साथ में प्रयोग करने की क्षमता ये सिर्फ और सिर्फ किसमें? आत्मा में है। और इसलिए सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तिमान अगर कोई तत्व है तो वो क्या है? आत्मा है। आत्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा चाहे तो इन कर्मों को क्षय कर सकती है, आत्मा चाहे अपनी शक्ति को जगा करके इन कर्मों को नष्ट करके परम शक्तिमान भी बन सकती है। तो बंधुओं, यह आत्मा सर्वशक्तिमान है। हमें क्या करना है? अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करना है, तो हम भी परम शक्तिमान बन सकते हैं। तो यह आप कभी मत कहना कि कर्म सर्वशक्तिमान है। शक्ति तो है, और ये तो नहीं कहेंगे कि शक्ति है ही नहीं। शक्ति जने नचावे भाई, नहीं तो कौन नचे। लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। और कल हम जानेंगे ये जो कर्म बंधन होते हैं आत्मा के साथ में, वो कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है।